और हमारा हवाई जहाज़ ऐसे उड़ान भरता है। हमेशा उड़ान नहीं भरता, केवल लैंडिंग भी करता है, तो वो ऐसे भी हो सकता है। उसमें भी हम क्या करते हैं, एक वर्ड लिखेंगे यहाँ पे, दूसरा लिख देंगे यहाँ पे, चलते चलते जैसे जैसे हमें शूट कर रहा है, जैसे जैसे हमारी मूवमेंट हो रही है, तीसरा यहाँ पे लिख देंगे, चौथा यहाँ पे लिख देंगे। कोशिश करता है। आप लोग भी जब स्टूडेंट्स थे तो आपने भी अपने किसी ना किसी टीचर का, अगर पूरी हैंड राइटिंग नहीं तो कम से कम एक आध लेटर तो कॉपी करने की कोशिश पक्का की होगी, जो आपको अच्छा लगता होगा। बट मेरे लेटर्स की स्पेसिंग प्रॉपर नहीं है, एक के ऊपर एक लेटर चढ़ गए हैं लिखते। जो भी लिख रहा था आपको विजिबल था, एक एक लेटर आपको विजिबल था कि मैं क्या लिख रहा हूँ। और जब मैंने ये लिखा है तो मैंने इसको सारा कवर कर लिया, क्योंकि अपने हिसाब से मैं तो बिल्कुल सीधा लिख रहा हूँ। टुडे वी आर हेयर फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ एवरी टीचर्स पर्सनैलिटी, एंड दैट इज़ chalkboard writing. Why am I saying chalkboard writing, not blackboard writing? As you can already see, we have the green board, not the blackboard. So term थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, we call it chalkboard writing these days. Why is it important? I'll just give you one example and you will come to know its importance. It can provide you or can cost you your job also. How? As a principal, when I sit to take a demo from the teachers who are appearing for an interview, during demo one of the important parameters which I judge a teacher upon is blackboard writing also. If the teacher is not able to write properly on the board, the teacher does not get the points for that writing or gets less points. So based on total points only, I finally come to a conclusion whether the teacher is fit for teaching or not. So that is how important board writing, chalkboard writing is. And if I am talking about myself, I am sure the other principal also must be giving due weightage to the chalkboard writing. I would call this exercise as effective chalkboard writing. I don't myself claim to be very perfect at chalkboard writing. छोड़े, अभी बहुत देर हो गई है और शोल्डर भी पेन कर रहा है बहुत दिनों से, you know this thing. Still I will try to manage because I know it is for the sake of students what I am doing today. It's important for them. As I said, writing हम लोग करते हैं दो तरह की, या तो हम करते हैं प्रिंट या हम लोग करते हैं कर्सिव. जनरली इंडिया में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करूँ तो ट्रेंड ये है कि आफ्टर द स्टूडेंट्स कम फ्रॉम किंडरगार्टन टू प्राइमरी, हम लोग प्रिंट से कर्सिव में शिफ्ट हो जाते हैं. दिस इज़ व्हाट इज़ टॉट टू द स्टूडेंट्स ऑल्सो. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश इन पर्टिकुलर, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स वेयर आई एम, वेयर यू आर टॉट इन इंग्लिश, तो ज़्यादातर राइटिंग इंग्लिश में होती है. वेयर एज मैथमेटिक्स हैज़ इट्स ओन न्यूमेरल फॉर्मेशन, हिंदी हैज़ इट्स ओन लेटर फॉर्मेशन, Punjabi and similarly other languages have their own separate letter formation. We will talk about some basic things जो सबके लिए common होंगी, and some things which are in particular for English language only because it is the most written and read language in this part of India. We will talk about some basic elements, बहुत ज़रूरी चीज़ें जो इफ़ेक्टिव chalkboard राइटिंग के लिए मस्ट हैं, जिनके बिना बात नहीं चल सकती. सबसे पहली ज़रूरी चीज़ तो क्या होगी? यू मस्ट हैव द इक्विपमेंट, प्रॉपर इक्विपमेंट, राइट. आपके पास एक अच्छा सा बोर्ड होना चाहिए, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, जिस पे लिखा जा सके, और आपके पास अच्छे चॉक्स होने चाहिए, प्रेफरेबली डस्टलेस चॉक, जिससे बहुत ज़्यादा डस्ट ना उड़े और आपके ऊपर और बच्चों के सिर पे ना हो. बाल काले हैं, काले रहें, सफ़ेद ना हो जाएं. हमारे टाइम पे अक्सर हो जाया करते थे जब टीचर लिखता था और इरेज करता था. देन यू नीड अ गुड क्वालिटी डस्टर ऑल्सो, जिससे आप बोर्ड को इरेज करेंगे, और डस्टर को फिर डस्ट भी करना पड़ता है. तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि क्लास के अंदर डस्टर कोई डस्ट ना करे, और हम बच्चों को भी यही सिखाएं कि एक बाहर पर्टिकुलर प्लेस हो जहाँ पे बच्चे अपना डस्टर को डस्ट कर सकें. सो दिस वॉज इक्विपमेंट जो हमें चाहिए. फाइन, जंग पे जा रहे हैं, हथियार होने चाहिए पास में और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए. So all your arms and ammunitions should be up to the mark. Then I will write in points. First
and the very important point for effective chalkboard writing is legibility. लेजिबिलिटी मतलब आपकी हैंडराइटिंग पढ़े जाने लायक होनी चाहिए, अच्छे से उसको हम पढ़ पाएँ. लेजिबिलिटी फर्दर हैज़ सम मोर सब पॉइंट्स, जिसमें सबसे पहले आएगा आपका लेटर फॉर्मेशन. आप चाहे इंग्लिश में लिख रहे हैं, चाहे मैथ्स में लिख रहे हैं, चाहे आप हिंदी पंजाबी में लिख रहे हैं या हिंदी में लिख रहे हैं, जो भी लेटर फॉर्मेशन बाय द बुक है, प्रेफर दैट लेटर फॉर्मेशन व्हेन यू आर राइटिंग ऑन द बोर्ड. लाइक आई सेड अर्लियर कि हम एज स्टूडेंट जैसे जैसे इवॉल्व होते हैं, हमारी हैंडराइटिंग इवॉल्व होती जाती है और हमारी लेटर फॉर्मेशन चेंज होती जाती है. जो हमें टीचर्स ने बचपन में सिखाया था वो नहीं रहती और वही बोर्ड पे उतरती है फिर, और वही सबकी अलग अलग उतरती है. इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. राइट? सो लेटर फॉर्मेशन वी शुड ट्राई. एज ए टीचर वी आर सपोज टू बी गुड लर्नर्स ऑल्सो. सो इट्स नॉट कि हम इस एज में जाके सीख नहीं सकते प्रॉपर लेटर फॉर्मेशन. अगर हम बच्चों को सिखाते हैं तो इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस कि हम लोग भी सीखें. पहले जो चीज़ सीखेंगे वही सिखाएंगे ना आगे. खुद की लेटर फॉर्मेशन सही नहीं है और बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं बेटा आपकी लेटर फॉर्मेशन ख़राब है, आपका ये अक्षर सही नहीं लिखा हुआ, आपने वो अक्षर सही नहीं लिखा, और किसी दिन बच्चे ने अगर पॉइंट आउट कर दिया मैम आप जब बोर्ड पे लिख रहे हो आप देखो ज़रा अपना चेक करो, तो वो सिचुएशन ना आए. वैसे बच्चे बोलते नहीं हैं, साऊ होते हैं बेचारे, बट हमें खुद को कम से कम ये एहसास होना चाहिए कि जो हम सिखाने जा रहे हैं वो हमें खुद को भी आता हो. सो कीप योर लेटर फॉर्मेशन करेक्ट बाय द बुक. सेकेंड एस्पेक्ट इज़ योर प्रॉपर स्पेसिंग. लाइक आई हैव रिटन few words on the board. अभी तक जितना लिखा है उसमें you must have noticed I am trying to give proper space between the words and I am trying to maintain the proper space between the sentences also, lines. तो हर तरह का स्पेस, एक वर्ड के लेटर्स के बीच में भी स्पेस होता है, दो वर्ड्स के बीच में भी स्पेस होता है, सेंटेंसेस के बीच में भी स्पेस होता है. तो when you are writing on the board you need to ensure all this kind of spacing is clearly evident. अगर आप ही वर्ड्स को जोड़ के एक के ऊपर एक चढ़ा के लिख रहे हैं, लेटर्स को जोड़ के लिख रहे हैं, ओवरलैपिंग हो रही है उनकी, या आपके सेंटेंसेस की ओवरलैपिंग हो रही है, तो बच्चा सही से पढ़ नहीं पाएगा. मतलब आपकी जो राइटिंग है वो लेजिबल नहीं रहेगी, इलेजिबल हो जाएगी. जस्ट फॉर एग्जांपल कुछ भी, इफ़ वी हैव टू राइट लेजिबल एंड इलेजिबल ओनली, मैंने लिखा लेजिबल और इलेजिबल ही है, बट मेरे लेटर्स की स्पेसिंग प्रॉपर नहीं है, एक के ऊपर एक लेटर चढ़ गए हैं लिखते, एंड द चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू मेक आउट कि टीचर ने क्या लिखा है. दो लाइनों के बीच में भी स्पेसिंग प्रॉपर नहीं हुई, एक लाइन का लिखा हुआ दूसरी लाइन में जाके ओवरलैप हो रहा है, आपस में भी स्पेसिंग प्रॉपर नहीं हुई, लेटर्स की भी ओवरलैपिंग हो रही है. और इसी तरह कोई अगला वर्ड लिख रहा हूँ उसको भी अगर मैंने साथ में ही शुरू कर दिया तो बच्चा ये भी नहीं कभी मेक आउट कर पाएगा कि एक ही वर्ड लिखा है टीचर ने कि दो डिफरेंट वर्ड्स लिखे हैं. सो दैट इज वाई सेड स्पेसिंग ऑफ ऑल थ्री काइंड्स. इन अ वर्ड बिटवीन द लेटर्स पहली, बिटवीन द वर्ड्स दूसरी, एंड बिटवीन द रोज सेंटेंसेस जो आप लिख रहे हो, तीनों तरह की स्पेसिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए. देन थर्ड एस्पेक्ट ऑफ legible handwriting is size. Whatever you are writing on the board, its size should be appropriate. Appropriate से मतलब क्या होता है, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा. अगर आप बहुत बड़ा बड़ा लिखोगे you will run out of space, आपके पास जगह नहीं बचेगी, ज़्यादा कंटेंट नहीं लिख पाओगे बोर्ड के ऊपर, राइट. और अगर आप बहुत छोटा छोटा लिखोगे तो वो जो पीछे बैठे हुए हैं बच्चे क्लास में उनको सही से दिखेगा नहीं. So who will decide what is the appropriate size? You yourself can decide.
यू कैन राइट ऑन बोर्ड फ्री टाइम में, एंड देन यू कैन गो एट द बैक, सिट ओवर देयर एट द लास्ट स्टूडेंट्स पोजीशन एंड चेक मैं पढ़ पा रहा हूँ सही से कि नहीं पढ़ पा रहा हूँ। दिस विल गिव यू क्लियर कट आइडिया कि आपके बोर्ड और क्लास के हिसाब से आपका अप्रोप्रिएट साइज़ क्या है। वेरी करेगा डिस्टेंस के हिसाब से, कितने डिस्टेंस पे बैठ के पढ़ने वाला बोर्ड को पढ़ रहा है। तो यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल बी श्योर अबाउट द अप्रोप्रिएट बोर्ड राइटिंग साइज फॉर योर ओन क्लासरूम, राइट। ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं लेजिबिलिटी के। ये तीनों पे अगर आप ध्यान दे दोगे तो आपकी हैंडराइटिंग लेजिबल मानी जाएगी, ठीक है। नीटनेस, क्लीनलीनेस, वो सब कुछ इसके अंदर ही आ जाता है। सुंदर हैंडराइटिंग हो, नीट एंड क्लीन हो। मेरे लिए सुंदर से ज़्यादा करेक्ट फॉर्मेशन मैटर करती है। सुंदर चाहे हो या नहीं हो, पर करेक्ट फॉर्मेशन में लिखी है, स्पेसिंग आपने प्रॉपर कर दी है, साइज़ आपने प्रॉपर दिया है, अप्रोप्रिएट साइज़ है, खुद ही सुंदर लगेगी। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बोर्ड राइटिंग। लाइक आई एम ट्राइंग, मुझे एक टॉपिक ऐसा है जिसके मुझे सिर्फ आज हेडिंग लिखनी है, मुझे बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करना, उसके बारे में पैराग्राफ नहीं लिखना है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग, बोर्ड का सेंटर मैंने लिया है, जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक ऑफ द डे है, बोर्ड के सेंटर में लेके बाकी टॉपिक्स को मैंने साइड में लिखना शुरू किया है। उनके आगे सब टॉपिक्स हैं, उनको बाय एरो या इसके नीचे भी पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 करके मैं लिख सकता था। इट डिपेंड्स ऑन मी। मुझे मेरा बोर्ड प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। थोड़ा सा स्पेस मैंने साइड में खाली रखा हुआ है जिसको एग्जांपल्स देने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। सो आई बिलीव टुडे आई विल बी एबल टू मैनेज विद दिस काइंड ऑफ बोर्ड। बट अगर आपको सपोज लेंथी कंटेंट लिखना है बोर्ड के ऊपर और आप कहीं से शुरू कर रहे हो कहीं पहुँच जा रहे हो, दैट विल नॉट सर्व द पर्पस, बिकॉज व्हेन यू हैव टू राइट लेंथी कंटेंट हमें साथ लिखने के साथ साथ मिटाना भी पड़ता है। इन दैट केस इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अपने बोर्ड को डिवाइड करो पार्ट्स में। अगर आपको कंटेंट ऐसा लिखना है जिसकी विड्थ कम है और आपको ऐसे नीचे नीचे लिखना ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो यू डिवाइड योर बोर्ड लाइक दिस वर्टिकली, फाइन। सो दैट आपने एक इस पार्ट में जितना लिखना था उतना लिख लिया, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में, फाइन। और जब आपको इरेज करने की नौबत आई, आपने यहाँ का इरेज कर दिया, तब तक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वुड हैव रिटन ऑफ दिस एरिया। बाकी का अभी आपके बोर्ड के ऊपर कंटेंट अवेलेबल है। आपने यहाँ दोबारा लिखना शुरू कर दिया, बट जो नेक्स्ट कंटेंट आपने अभी रीसेंट कंटेंट लिखा था वो अभी भी बोर्ड के ऊपर है, क्योंकि क्लास में स्लो राइटर्स होते हैं, वो आपकी स्पीड के साथ नहीं लिख पाते, तो उनके लिए कंटेंट बोर्ड के ऊपर रहना चाहिए। अब अगर लेंथी पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है तो यू कैन डिवाइड द बोर्ड हॉरिजॉन्टली एज वेल। इसी तरह की डिवीजन आप बोर्ड की पार्ट्स में ऐसे भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपने लाइन लगानी है या इमेजिनरी करना है, हार्डली मैटर्स। नहीं भी लाइन लगानी, इमेजिनरी है, आपको पता है कि हाँ मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट में आपने लिखा, सेकंड में लिखा, थर्ड में लिखा, तब तक आपको पता है कि अब मेरा स्पेस खत्म हो गया है, अब मुझे फर्स्ट में वापस जाना है। बट जो बच्चे स्लो राइटर्स हैं उनके लिए सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट अभी तक अवेलेबल है बोर्ड के ऊपर ही, सो दे कैन स्टिल राइट डाउन। ओके, सो दिस इज यूटिलाइजेशन ऑफ बोर्ड इन टर्म्स ऑफ गिविंग देम द कंटेंट विच दे हैव टू नोट डाउन इन द नोटबुक्स एंड ऑल। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, व्हेन वी आर एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, कोई भी चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें बोर्ड के ऊपर लिखने होते हैं। उसमें भी हम क्या करते हैं, एक वर्ड लिखेंगे यहाँ पे, दूसरा लिख देंगे यहाँ पे चलते चलते, जैसे जैसे हमें शूट कर रहा है, जैसे जैसे हमारी मूवमेंट हो रही है, तीसरा यहाँ पे लिख देंगे, चौथा यहाँ पे लिख देंगे। राइट इन अ प्रॉपर ऑर्डर। आपका टॉपिक चल रहा है, टॉपिक के साथ साथ ही लाइक हेडिंग, आपने मेन टॉपिक लिखा, ऊपर एक हेडिंग दे दिया, उस हेडिंग के अंदर जो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना चाहते हो वो हेडिंग के नीचे ही आए। जैसे ही आपका टॉपिक चेंज हुआ, आपने एक नया हेडिंग दिया, उसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं, और सिमिलरली डिवाइडेड पोर्शन में आपका कंटेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे जा रहे हैं। तो बच्चों को जब रिकॉल करना है, व्हेन दे विल लुक एट द बोर्ड, और वो उनको ये तब दिमाग में ये बोझ नहीं पड़ेगा, हाई ये वाला वर्ड मैम ने किस टॉपिक से रिलेटेड लिखा था, या ये वाला वर्ड किस टॉपिक से रिलेटेड लिखा था,
आपका पर्पस क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने का, सो दैट दे कैन बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। अगर आप ऐसे स्कैटर्ड लिखोगे यहाँ वहाँ जहाँ मर्जी, तो वो हेल्प करने के बजाय उल्टा नुकसान करेंगे। चिल्ड्रन विल गेट कन्फ्यूज्ड। सो इवन इफ यू हैव टू राइट important points, you should write them in an order properly. Then we come to correctness. Correctness of the content which you are writing on board, it is very important. बोर्ड राइटिंग में चाहे ये नहीं आता, बोर्ड राइटिंग का पार्ट चाहे नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर गोइंग टू राइट ऑन द बोर्ड एंड स्टूडेंट्स आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दैट, कॉपी दैट एंड मेमोराइज दैट वट एवर यू हैव रिटन ऑन द बोर्ड. इफ़ यू विल राइट एनीथिंग रॉन्ग, बच्चे उसको रॉन्ग ही लर्न करेंगे, रॉन्ग ही मेमोराइज करेंगे, रॉन्ग ही रिटेन करेंगे. तो व्हेन यू आर राइटिंग, that is why I always say when you are planning your lesson, it is very important to plan your board writing also. प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम लोग चाहे लेसन प्लान कर भी लेते हैं, बोर्ड को हम इतना इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है. हमें लगता ही नहीं कभी कि हमें अपनी बोर्ड राइटिंग भी प्लान करनी है फॉर अ पर्टिकुलर लेसन. वेयर एज आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड कि हर तरह की रिक्वायरमेंट के लिए बोर्ड की राइटिंग भी अलग अलग होगी. आपकी राइटिंग का, बोर्ड का यूजेज भी अलग अलग होगा, आपकी पार्टीशंस भी अलग अलग हो सकती हैं. तो कभी इस तरीके से सोच के देखो. मुझे पता नहीं सोचा होगा बहुतों ने, बट ट्राई टू थिंक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. डू वी नीड टू प्लान आवर बोर्ड राइटिंग साइड बाय साइड व्हेन वी राइट आवर लेसन प्लान? फाइन. ये करेक्टनेस थोड़ा सा बाद में भी आता तो चलता. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बीच में यहाँ कहीं आना चाहिए था, मिस हो गया, दैट इज़ योर अलाइनमेंट. सो मैं उसको लिख 4th नंबर पे देता हूँ, बट उसकी इंपॉर्टेंस करेक्टनेस से भी ज़्यादा है. इट इज़ काइंड ऑफ रिलेटेड टू लेजिबिलिटी. होप वट एवर आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, अलाइनमेंट कोई बहुत ज़्यादा बिगड़ी नहीं हुई उसकी. अलाइनमेंट वर्ड कहाँ से आता है? जब हम कार के व्हील्स होते हैं ना, वो जब एक इधर और एक उधर चलने लगता है तो हम कहते हैं अलाइनमेंट ख़राब हो गई इसकी. ठीक है, मतलब हम जो लिख रहे हैं वो राइटिंग कहाँ जा रही है हमें खुद ही नहीं पता. जनरली क्या होता है, लिखना यहाँ से शुरू करते हैं, और हमारा हवाई जहाज़ ऐसे उड़ान भरता है. हमेशा उड़ान नहीं भरता, कई बार लैंडिंग भी करता है. तो वो ऐसे भी हो सकता है. आसान तरीका क्या होता है, बोर्ड, हर कोई जो बोर्ड का ना साइज़ है, रेक्टेंगल है चाहे स्क्वायर है, जो भी है, ये स्ट्रेट लाइन देता है आपको. व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक स्ट्रेट लाइन ये है आपके पास जो बोर्ड का बॉर्डर है. आप उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखोगे, बॉर्डर के साथ जो आपकी राइटिंग है उसका स्पेस बराबर रखने की कोशिश करोगे तो ऑलमोस्ट सीधा ही लिखोगे. फाइन. इसी तरह से अब एक लाइन अगर आपने सीधी लिख ली तो अगली लाइन इसके पैरेलल रखने की कोशिश करनी है, उससे नेक्स्ट लाइन उसके पैरेलल, उसके पैरेलल. जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो, आप नीचे की बॉर्डर की भी हेल्प ले सकते हो कि गैप जो है वो इक्वल आ रहा है. यहाँ हवाई जहाज़ उड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे हवाई जहाज़ का गैप इतना है और यहाँ पे इतना है फ्रॉम द फ्लोर. राइट. सो दिस इज़ वेरी important. This is when I am talking about writing sentences. Same is when you write your words. तो उनमें भी आपकी अलाइनमेंट सेम होनी चाहिए, सही होनी चाहिए. ये नहीं हो कि आप आई यहाँ पे एक ही सेंटेंस लिखा है पर वर्ड्स की अलाइनमेंट गड़बड़ है. कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है. चाहे कहने को सीधे हैं
उड़ा वाई जा सीधा ही रहा है अगर सेंटेंस की तरह से देखूंगा, बट उसका कोई वर्ड ऊपर जा रहा है, कोई वर्ड नीचे जा रहा है। वर्ड के अंदर लेटर्स की भी अलाइनमेंट गलत हो सकती है किसी भी टीचर की। ये एक वर्ड लिखा है, इसके अंदर लेटर्स की अलाइनमेंट गड़बड़ है, कहीं ऊपर कहीं नीचे। सो दिस इज द काइंड ऑफ डिफरेंट अलाइनमेंट्स विच एक्चुअली आई हैव सीन ऑन बोर्ड when the teachers are writing. Okay, not only the candidates, real classroom situation may be, and this is applicable on all the languages, not only English. बाकी लैंग्वेजेस में भी ऐसा हो जाता है कि हम लिख रहे हैं, बिकॉज वी नेवर कंसिडर कि बोर्ड राइटिंग इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये वाकई में बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब जाके हम जस्टिस कर पाएंगे। ओके, सो आफ्टर अलाइनमेंट, पोजीशन ऑफ द टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप जब बोर्ड के ऊपर लिख रहे हो तो आपकी पोजीशन क्या है? अब यही मैंने लिखा है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, सेम ही चीज़ देखिए, पोजीशन ऑफ द टीचर, पोजीशन ऑफ द टीचर, फ़र्क क्या था? जब मैं ये लिख रहा था, जो भी लिख रहा था आपको विजिबल था, एक एक लेटर आपको विजिबल था कि मैं क्या लिख रहा हूँ। और जब मैंने ये लिखा है तो मैंने इसको सारा कवर कर लिया, क्योंकि अपने हिसाब से मैं तो बिल्कुल सीधा लिख रहा हूँ। राइट एट एन एंगल, मैंने जितना भी बोर्ड के ऊपर लिखा है, मेरी बॉडी पोजीशन इस तरह से रही है, एट एन एंगल, ताकि चौक जो चल रहा है उसको मेरी बॉडी का कोई भी पार्ट कवर नहीं कर रहा। Everything is clearly visible to the students, whatever the teacher is writing. And इसका दूसरा फायदा क्या हो जाता है? Eye contact with the pupils or the students. जब आप ऐसे लिख रहे हो, you are able to look at the students also. साइड बाय साइड। अगर आप ऐसे लिखोगे तो घूम घूम के थोड़ी ऐसे ऐसे करके देखोगे बार बार। फाइन, व्हेन यू आर राइटिंग एट एन एंगल, यू आर एबल टू लुक एट योर क्लास, मेजॉरिटी ऑफ योर क्लास, एंड हैव एन आई कॉन्टैक्ट विद ऑल ऑफ देम। ओके, आपको ये पता रहेगा कि बच्चे लिख रहे कि नहीं लिख रहे, डू दे हैव एनी डाउट और नॉट, यू विल बी एबल टू एड्रेस ऑल दोज थिंग्स। These were the main important and very necessary aspects of board writing. I have mainly dealt with the English part, but as I said, ये सारी की सारी चीज़ें हिंदी में भी और पंजाबी में भी applicable हो सकती हैं। So whenever you are writing anything in Hindi, दो आई एम नॉट अ मास्टर ऑफ हिंदी, बट फिर भी स्पेसिंग, लेटर्स की फॉर्मेशन, अलाइनमेंट, इस एक सेंटेंस में भी आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा। अगर मैं एक सेंटेंस ऐसे लिख रहा हूँ, इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द अदर लैंग्वेज टीचर्स ऑल्सो दैट दे विल कीप एटलीस्ट मैक्सिमम आस्पेक्ट्स आउट ऑफ दीज इन माइंड वाइल राइटिंग। हो सकता है मेरी हिंदी की, बिकॉज मैं हिंदी बहुत कम लिखता हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया छोड़े हुए 10th तक, उसके बाद से हिंदी नहीं लिखी है, बट स्टिल एज ए हिंदी टीचर अगर आप लेटर्स की फॉर्मेशन ख़राब लिख रहे हो बोर्ड के ऊपर, तो बच्चे बेचारे भी ख़राब ही लिखेंगे। हो सकता है वो सही से पढ़ भी ना पाएँ, क्योंकि वो पढ़ते क्या, उनको आदत क्या पढ़ने की, बुक में जो है बुक वाली फॉर्मेशन करेक्ट होती है। अगर हम बोर्ड पे कुछ और लिख देते हैं तो वो गलत पड़ जाते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में अगर आर और एस में हम लोग फ़र्क नहीं डालें तो आर को और एस को सेम ही पढ़ लेते हैं अक्सर। एफ और टी
कईयों का सेम हो जाता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मैम ने एफ लिखा है कि टी, पूछने से भी डरते हैं बेचारे। सो आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, बट आई होप द मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर व्हाट आई वांटेड टू कन्वे टू यू, कि आप लोग अगर इन बेसिक पैरामीटर्स का 6 आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, अगर आप इनका ध्यान रख लेंगे while writing on the board, your writing will be called as effective chalkboard writing. Fine. So now at least in my school, whenever I am going to be on rounds and observe the classes, I will expect that you will keep these parameters of writing in mind. Fine. And all those who are watching on video, for them also, if you will follow all these, your handwriting will be very effective, legible also, beautiful also, correct also, and effective also. Thank you.